हम हिंदुस्तानियों की एक खासियत है, जब हम घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट की सलाह लेते हैं, लेकिन जब घर बन जाता है तो हम वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं। वास्तुशास्त्री आता है और उसमें तमाम तरह की कमियां निकाल देता है। मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया। उसने घर बनाया तो आर्किटेक्ट की मदद ली और जब घर बना लिया तो वास्तुशास्त्री को बुला लिया। वास्तुशास्त्री ने उसको इतने कोणों से डराया कि वो अपने सारे कोण भूल गया, लेकिन उसकी समस्याओं का अंत हुआ सिर्फ 10 रुपए के एक वास्तु दोष निवारण यंत्र से। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है बाबूलाल। बड़ा परेशान था। उसने किसी तरह से अपना नया घर बनाया और वास्तुशास्त्री ने बता दिया कि मकान में कई वास्तु दोष हैं। अपने देश में जितने घर सास बहू के झगड़ों ने नहीं बिगाड़े, उससे ज्यादा घर इन वास्तुशास्त्रियों ने तोड़वा दिए हैं। बाबूलाल को भी बता दिया कि तुम्हारा घर पश्चिम मुखी है, सुख नहीं मिलेगा। बाबूलाल मुझे पढ़ा लिखा आदमी मानता था, तो शाम को मेरे घर आया। मैंने कहा, यार पश्चिम की ओर तो अपना पूरा देश देख रहा है, तुम तो खुशकिस्मत हो, पश्चिमी देश नहीं तो कम से कम पश्चिमी दिशा में तो हो। वैसे भी क्या होता है दिशा से, पूरा उत्तर भारत दक्षिण की ओर देख रहा है और लोग कहते हैं दक्षिण में घर होना अशुभ होता है। लेकिन बाबूलाल मस्त कैसे रहता। मैंने उसे कह तो दिया कि तुम खुश रहो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो खुश रहता कैसे। उसे तो वास्तुशास्त्री ने और भी कई तरह से डराया था। वो बोला, मान लो कोई अनिष्ट हो गया तो। मैंने पूछा, मकान घूस की कमाई से बनाया है या तनख्वाह से। वो बोला, आपको तो पता है मैं एक पैसा भी ऊपर का नहीं लेता। पत्नी के जेवर बेचे हैं, 20 लाख का बैंक से कर्ज लिया है, गांव के खेत का एक हिस्सा बेचा है, तब बनाया है मकान। मैंने फिर पूछा, पत्नी से अनबन चल रही है क्या। वो बोला, आज तक हमारी कभी लड़ाई तक नहीं हुई, मेरी पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी है। तो मैंने फिर पूछा, बच्चे कहना मानते हैं। वो बोला, पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मैंने कहा, बाबूलाल, जब मकान तुम्हारा ईमानदारी की कमाई से बना है, घर में सुख शांति है, तो मकान चाहे जिस दिशा में हो, क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन बाबूलाल संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, यार वास्तुशास्त्री ने तो कहा है कि गृह क्लेश होगा। मैंने भी झुंझला कर कहा, तो यार तुड़वा दे पूरा मकान और जिस दिशा में शांति हो उधर को दरवाजा रख ले। शांति तो मन में होती है, दरवाजे में थोड़ी होती है। वो बोला, तुड़वा दूं तो दूसरा मकान इस जन्म में तो बनने से रहा। वास्तुशास्त्री ने कहा है कि अंदर की 2 दीवारें गिरवा दो, पर फिर बच्चों का कमरा नहीं बन पाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, 2 नहीं तो फिर एक ही दीवार गिरवा दो। बाबूलाल बोला, वैसे वास्तुशास्त्री ने कहा है कि कम खर्चा करना हो तो ईशान कोण पर दरवाजे में एक खिड़की बनवा दो, पर वो भी यार 10-20 हजार का खर्चा तो है ही। मैंने कहा, और बताओ उस वास्तुशास्त्री ने और क्या कहा है। ये भी कहा होगा कि रसोई की जगह बदल दो। बाबूलाल बोला, आपको कैसे पता। मैंने कहा, ये वास्तुशास्त्री सबको रसोई की जगह बदलने को कहते हैं। वो बोला, उन्होंने कई जगह बांस, मटके और ऐसे ही टोटके रखने को भी कहा है, इससे समृद्धि आएगी। मैंने कहा, बाबूलाल, सरकारी नौकर के जीवन में समृद्धि सिर्फ 2 बार वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होने से ही आती है और कोई तीसरा तरीका होता नहीं है। फिर भी और क्या कहा है वास्तुशास्त्री ने। उसने कहा, वास्तुशास्त्री ने और भी तमाम तरह की चीजें बताई हैं, कहाँ दीपक रखना है, किस कोण में सोना है, किधर मुंह रखना है, किधर पैर रखना है। मैंने कहा, हाँ ये सब समृद्धि के यंत्र हैं, पर तुम्हारी नहीं, वास्तुशास्त्रियों की समृद्धि के ये यंत्र हैं। तुम किस चक्कर में पड़े हो, ऐसे कोई कष्ट कटते हैं क्या। 200 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले की झोपड़ी चाहे जिस दिशा में बना दो, उसमें समृद्धि नहीं आएगी। मेरा दोस्त बाबूलाल मुझसे रूठ कर चला गया कि आप जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। 2 दिन बाद वो लौटा तो बड़ा खुश था। बोला, यार अपना काम हो गया, अब कुछ तोड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, वाह ये अजूबा कैसे हुआ। उसने बताया कि वो एक होम डेकोर एग्जीबिशन में गया था। वहां पर घर को सजाने धजाने, घर निर्माण, तरह तरह के कंपनियों के स्टॉल थे। उन्हीं में कुछ स्टॉल वास्तुशास्त्र से जुड़ी चीजों के भी थे। वहां पर सिर्फ 10 रुपए में एक सर्व वास्तु दोष निवारण यंत्र मिल गया। मैंने कहा, ये क्या करेगा। उसने कहा कि वास्तुशास्त्री ने बताया है कि इस सर्व वास्तु दोष निवारण यंत्र को घर में कहीं भी रख दो, अपना काम करेगा और क्लेश दूर कर देगा। मैंने इस यंत्र को सहज ही प्रणाम किया और उस व्यक्ति को प्रणाम किया जिसने सिर्फ 10 रुपए में बाजार की वो गुत्थी सुलझा ली है, जिससे बाबूलाल जैसे लोगों की शांति लौट आई है। इस खोज के बाद तो नोबेल पुरस्कार मिल सकता था। बाबूलाल अब खुश है और हाउसिंग लोन की किस्तें चुका रहा है।